आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइडाइजेशन बेड टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज में एक एफिशिएंट केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक पोरस प्लेट होती है जिसके ऊपर एक सॉलिड बेड होता है, और इस सॉलिड बेड में मोस्टली कैटलिस्ट होता है जिसके साथ बॉटम से आने वाला फ्लूइड, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, कांटेक्ट करता है। यही चीज़ आप इस फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पोरस प्लेट है जो कि ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, और बॉटम से गैस आ रही है, और इस पोरस प्लेट के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, और ये गैस इस डिस्ट्रीब्यूटर से जाके अंदर ये रिएक्ट करेगी इन सॉलिड पार्टिकल से, और फिर टॉप से एग्जिट हो जाएगी। सो इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लूइडाइजेशन के प्रोसेस में जो सॉलिड बेड है वो एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, और आपको पता है कि फ्लूइड में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक गैस और दूसरा लिक्विड। सो ये सॉलिड्स भी इन्हीं गैस और लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? जब उनके बॉटम से ये फ्लूइड इंटर होता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, तो वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है और वो सस्पेंडेड कंडीशन में चले जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये सॉलिड्स भी एक फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस बेड में हर पार्टिकल एक फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल के तौर पे अमल करे। सो वो डिपेंड करता है कि उन आने वाले फ्लूइड्स की वेलोसिटी क्या है। सो द बिहेवियर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन फ्लूइडाइज्ड बेड जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक उस बेड का साइज कितना है और एक उनकी डेंसिटी कितनी है। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, सो फ्लूइडाइजेशन के प्रोसेस में फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए, और इसमें मल्टी फेज केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये रिएक्शंस कैसे होते हैं? जब एक फ्लूइड पास करता है एक सॉलिड ग्रैनुलर मटेरियल को, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, और फिर वो जो सॉलिड बेड है वो सस्पेंडेड कंडीशन में आ जाता है, तो उसको हम एक कहते हैं कि ये एक फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। सो इस प्रोसेस को हम फ्लूइडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। फ्लूइडाइजेशन बेड रिएक्शन में आपको पता है कि रिएक्टर के बॉटम से फ्लूइड आता है, और वो फ्लूइड गैस या लिक्विड कोई भी हो सकता है। सो अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो जो सॉलिड बेड पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, तो इस के नतीजे में हमें उस फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में दो चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, एक प्रेशर ड्रॉप और दूसरा ड्रैग फोर्सेस। सो जब ये दोनों इंक्रीज होंगी तब वो पार्टिकल्स मूव करेंगे और सस्पेंडेड कंडीशन में चले जाएंगे, और अगर वो पार्टिकल्स फुली सस्पेंडेड कंडीशन में होंगे तो इस प्रोसेस को हम फ्लूइडाइजेशन या फ्लूइडाइज्ड बेड कहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर एक प्रोसेस में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी मौजूद होती है, तो यहाँ पे बड़ी डिफ़िकल्टी है हाई गैस वेलोसिटी, क्योंकि अगर हाई गैस वेलोसिटी होगी तो लार्ज बबल्स क्रिएट होंगे, और इन बबल्स की वजह से जो गैस सॉलिड कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा, और जो रिएक्शन की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फ्लूइडाइजेशन बेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिजिकल ऑपरेशंस में भी होता है और केमिकल ऑपरेशंस में भी होता है। तो फिजिकल ऑपरेशंस में ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ फाइन पाउडर जैसे प्रोसेसेस में फ्लूइडाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकल ऑपरेशंस में जब रिएक्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड कैटलिस्ट हो तब, और जब रिएक्शन ऑफ सॉलिड्स विद गैसेस हो तो तब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस इंडस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में अच्छी तरह कांटेक्ट करें। सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कांटेक्ट मेथड या टेक्नोलॉजी है वो
फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी स्मॉल और लार्ज स्केल ऑपरेशंस दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है। जो मेन प्रोसेस हैं इंडस्ट्रियल जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का, उसमें क्रैकिंग है, रिफॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसके अलावा कोल कार्बनाइजेशन, गैसिफिकेशन और रोस्टिंग, फिशर ट्रॉप सेंसेस, इसके अलावा कोकिंग, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, मीलामाइन प्रोडक्शन और कोटिंग प्रिपरेशंस और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है।